नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। आज अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपी अजमेर के स्टेशन रोड पर भारी मात्रा में अफीम लेकर खड़े हुए थे। सूचना मिलते ही पुलिस की स्पेशल टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की स्पेशल टीम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। क्लॉक टावर थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने 2 लड़कों के पास से अवैध अफीम बरामद की। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि माल गोदाम के पास 2 लड़के अफीम से भरा हुआ बैग लेकर खड़े हुए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से करीब 1 किलो 255 ग्राम अफीम बरामद की। पुलिस ने बताया कि दोनों फलौदी शहर के नज़दीक गांव के रहने वाले हैं। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जरिए मुखबिर सूचना मिली थी हमारे एडिशनल एसपी साहब को कि 2 या 3 लड़के हो सकते हैं जो रतलाम नीमच साइड से जो है नशीला पदार्थ वहाँ से लेकर यहाँ कहीं किसी को सप्लाई देने वाले हैं। बताने वाले ने कुछ हुलिया बताया, उसके आधार पर एसएचओ क्लॉक टावर और सीओ जो है साउथ, उन दोनों को भी इस बारे में बताकर टीम मैदान में उतारी गई, मुखबिर मामूर किए गए और दिए हुए हुलिये के आधार पर क्लॉक टावर थाने के इलाके में 2 लड़के नज़र आए जिनके पास काला बैग था, जिस पर उनसे एसएचओ ने जाकर पूछताछ की तो और तलाशी ली गई तो पता लगा कि 2 लड़के, इसका एक का नाम मुकेश पुत्र श्री राजेश, जाति बिश्नोई, उम्र 22 साल, निवासी हनुमान नगर, भोजाकोर, थाना लोहावट, जिला फलोदी। दूसरे का नाम भी मुकेश है लेकिन पुत्र श्री अर्जुन राम, जाति बिश्नोई, उम्र 23 साल, निवासी बिश्नोई की ढाणी डेलाना, थाना लोहावट, जिला फलोदी का। उन्होंने अपना एड्रेस और पता बताया, नाम बताया। बैग की तलाशी ली गई। दोनों के पास जो बैग थे, एक बैग में से जो है थैली मिली जिसमें 635 ग्राम अफीम, व दूसरे के पास 620 ग्राम अफीम। इस बाबत कोई भी उनके पास कोई विक्रय पत्र, कोई लाइसेंस, कोई किसी प्रकार का परमिट की जानकारी ना होने पर, क्योंकि ये अवैध थी, इसलिए उनको आगाह कर इस बारे में तलाशी लेकर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए तो जब्त किया गया, मुकदमा बन गया। इसमें 635 और 620 दोनों मिलाकर 1255 ग्राम की जो है ये मतलब 1 किलो 255 ग्राम हो जाती है। तो ये एक अच्छी क्वांटिटी नशा मुक्ति के खिलाफ जो कि हमारा अभियान चल रहा है पुलिस मुख्यालय राज्य सरकार द्वारा, उस अभियान के दौरान ये जो है कार्रवाई हुई है। और उनसे जब पूछताछ की गई तो ये लड़के दोनों पूना के रहने वाले हैं, पूना में काम करते हैं, कोई गैस रीफिलिंग वगैरह काम करते हैं। लेकिन कोई इनके गांव के पड़ोस का ही बंदा है, उसके कोई बहकावे में आकर इन्होंने वहाँ से रवाना हुए, वहाँ से पूना से जो है ये ट्रेन पकड़कर रतलाम आए, रतलाम से फिर जोधपुर एक्सप्रेस पकड़कर ये रवाना हुए, जिसमें नीमच पे इनको डिलीवरी देना बताया है। और वो डिलीवरी लेकर ये यहाँ उतर कर यहाँ से जो है कोई लोकल किसको सप्लाई देनी थी या यहाँ से आगे जो है इनको अपने इलाके की तरफ निकलना था, तो ये और आगे जानकारी ली जाएगी। तो कुल मिलाकर ये जो एक सूचना थी आप सबको प्रेषित करनी थी। सर, अजमेर में कहाँ सप्लाई करने वाले थे, कुछ पता चला? अब वो पूछताछ का विषय है कि अजमेर में सप्लाई करनी थी या यहाँ से आपने जो है इलाके फलोदी लोआउट में यहाँ से कोई साधन पकड़ कर निकलते। सर, अनुमानित कीमत क्या होगी सर इसकी? 1 किलो अफीम की लगभग मार्केट वैल्यू 5 लाख के करीब है। तो ये क्योंकि उधर से आई है तो मेरे ख्याल में प्योरिटी इसकी हम और चेक करवा लेंगे क्या प्योरिटी है, और इसको हम वहाँ लोकल लैंग्वेज में दूध बोलते हैं कि अफीम का दूध जो है वो लेकर ये परिष्कृत मात्रा में होती है ये, तो इसको ये कैरी कर रहे थे ये, क्योंकि एनडीपीएस का तहत मामला इसका बनता है और काफ़ी नशीला पदार्थ है, आप जैसा जानते हैं। सर, इनका आपराधिक रिकॉर्ड कुछ सामने आया? यह पहली वारदात है इनकी? वो भी संबंधित थाने से बात की जाएगी, दोनों जगह पता किया जाएगा।
क्योंकि पुणे में ये व्यवसाय करना बता रहे हैं, पुणे में जो है इनका क्या रिकॉर्ड है और जो संबंधित इनका थाना लोहावट पड़ता है, लोहावट थाने से भी इनके बारे में मालूमात किया जाएगा, रिकॉर्ड लिया जाएगा। सर और भी कोई एनटीए द्वारा नीट की परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद से ही अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा अजमेर के जीसीए कॉलेज के बाहर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की। नीट की परीक्षा रद्द करो, अरे एनटीए धांधली बंद करो, अरे नीट की परीक्षा रद्द करो। नीट परीक्षा का परिणाम एनटीए द्वारा घोषित करने के बाद से ही लेकर अभ्यर्थियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। आज इसी को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा परिणाम में धांधली का आरोप लगाते हुए राजकीय महाविद्यालय के बाहर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्रों द्वारा रास्ता जाम भी किया गया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने मांग की है कि नीट परीक्षा को रद्द किया जाए। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ता अंकित गारू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एनटीए द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया है नीट परीक्षा का, उसमें भरपूर मात्रा में धांधली हुई गई है। उसी के विरोध में आज एनएसयूआई गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे पर प्रदर्शन कर रही है। आप देखा जाएगा जब रिजल्ट आया गया 720 में से 720 67 विद्यार्थियों के नंबर आए, ये कभी आज तक के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है। इस बात का एनएसयूआई पुरजोर विरोध करती है। अगर ये परीक्षा वापस कराई नहीं गई तो राष्ट्रीय व्यापी स्तर पर एनएसयूआई धरना और प्रदर्शन करेगी। हम सरकार को झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये परीक्षा वापस कराई जाए। जिस तरीके से नीट की परीक्षा में अनियमितताएं सामने आई है, एक ही सेंटर के कई छात्रों का सिलेक्शन इस परीक्षा में हुआ है। एनएसयूआई इस परीक्षा को रद्द करने की मांग करती है। तब तक पूरे देश भर में एनएसयूआई इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रही है और हमारी ये मांग है एनटीए से कि ये भाई भतीजावाद बंद करें। कई सेंटरों में ऐसे विद्यार्थी पाए गए हैं जिनके 720 मार्क्स आए। एक ही सेंटर के आज तक इतने कभी छात्र सामने नहीं आए जिनके 720 मार्क्स। एक ही सेंटर के लगभग 67 विद्यार्थियों के ऐसे हैं जिनका 720 मार्क्स आए। हम ये मांग करते हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और पुनः इसका आयोजन कराया जाए। जब तक ये परीक्षा पुनः आयोजित नहीं होती तब तक सड़कों पर उतरती रही। अजमेर एनएसयूआई परिवार द्वारा नीट को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप जैसे कि जानते हैं छात्रों के साथ कुटाराघात है। एक ही इंस्टीट्यूट में से 720 में से 720 नंबर आना ये कहीं ना कहीं ये जताता है कि इसमें धांधली हुई है और केंद्र सरकार एनटीए से मांग करते हैं कि ये परीक्षा दोबारा की जाए और साथ ही जो इसकी जांच करवा के जो भी आरोप है जिसने ये धांधली की है उन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और आप देख रहे हैं कि फरीदाबाद क्षेत्र में, दौसा क्षेत्र में छात्र मंजिलों पर कूदकर आत्महत्या कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ कुटाराघात है और जो मेहनत कर रहे हैं उनके कम अंक आना, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं 720 में से 720 अंक आना। आज एनएसयूआई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई अजमेर द्वारा विनोद जाखड़ अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज हमने विरोध प्रदर्शन किया गया है उनके आह्वान पर और हमने रोड जाम करके एनएसयूआई ने विरोध प्रकट किया। अजमेर में पुलिस स्थापना दिवस 10 जून से लेकर 12 जून तक मनाया जाएगा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव परिणाम के कारण पुलिस स्थापना दिवस सूक्ष्म रूप में मनाया गया था, लेकिन अब इसे 3 दिवसीय मनाया जाएगा, जिसमें पुलिस के जवानों के लिए स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, खेलकूद प्रतियोगिता, साइकिल रैली, रक्तदान शिविर आदि का आयोजन किया जाएगा। पुलिस स्थापना दिवस अब 10 जून से 12 जून तक मनाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के परिणामों के कारण पुलिस स्थापना दिवस छोटे स्तर पर मनाया गया था, जिसको अब बड़े स्तर पर मनाए जाने का फैसला लिया गया है। इस अवसर पर दिनांक 10 जून से 12 जून तक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, खेलकूद प्रतियोगिता, साइकिल रैली, रक्तदान शिविर, परेड और साथ ही सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यक्रम में सभी मीडिया कर्मियों को भी आमंत्रित किया गया है। हमारा जो राजस्थान पुलिस दिवस हम नहीं मना पाए थे, अब चुनाव समाप्त हो गए हैं और पुलिस मुख्यालय ने इसको वृहद स्तर पर मनाने का फैसला लिया है, जिस पर हमने 3 दिन का प्रोग्राम बनाते हुए पुलिस दिवस को जो है सेलिब्रेट करने का
उत्सव को मनाने का और आप सबको सम्मिलित करने का एक सुनहरा अवसर है। इसमें जो हम अलग अलग जो एक्टिविटीज़ करेंगे वो मैं आपको बताने से पहले आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप हमारी तरफ से विशेष तौर पर आमंत्रित हैं प्रत्येक प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए भी, और एक खेल हम जो टूर्नामेंट कर रहे हैं उसमें अपनी टीम उतारने के लिए भी। वॉलीबॉल का मैच करेंगे, उसमें आपकी एक अच्छी टीम आए तो एक अच्छा आपस में सौहार्दपूर्ण मैच खेलेंगे। 10 जून को प्रातः जो है ये रंग रोगन सफाई जो एक हमारा रहता है कि जहां आप रहते हो उस एरिया की अपनी साफ़ सफाई होनी चाहिए, वो हम करेंगे। वो जो भी हैं अपने अपने रिजर्व लाइन में, समझ थाना ऑफिस में जहाँ जहाँ है उनको सफाई भी करेंगे, रंग रोगन की आवश्यकता है तो वो भी करवाएंगे और वृक्षारोपण भी अपने स्तर पे करेंगे। उसी दिन शाम को खेलकूद प्रतियोगिता रखी हुई है रिजर्व पुलिस लाइन में, उसमें शाम को 5 बजे से है सूर्यास्त तक, तो उसमें आप सम्मिलित हों। अगले दिन मॉर्निंग में सुबह 6 बजे हम जो है जागरूकता के तौर पर पुलिस लाइन से रीजनल कॉलेज तक एक साइकिल रैली निकालेंगे। वो जो मेन स्थान अपना पुलिस लाइन ही रहेगा वहीं से शुरू करेंगे। उसके बाद दिन में 10 बजे हमने रक्तदान शिविर का आयोजन रखा है, वो भी पुलिस लाइन अजमेर के कम्युनिटी हॉल में है। शाम को 5 से 7 राइडर प्रदर्शन व बैंड वादन प्रदर्शन, वो जो है ऑल अजमेर सिटी उसके जो है आपकी चौपाटी के पेरिफेरी में वहाँ किया जाएगा। और फिर शाम को 7 से 8 जो है बैंड प्रदर्शन करवाएंगे, वो स्पेसिफिक आपका जो है आना सागर चौपाटी पे रहेगा। जो 12 तारीख जो मेन मुख्य फंक्शन का दिवस है, उस दिन सुबह मॉर्निंग में परेड होगी, सेरेमोनियल परेड। उस परेड के बाद सेवा चिन्ह जो हमारे जवानों को मिलेंगे उनको सेवा चिन्ह वितरण किए जाएंगे। पब्लिक से किसी ने अच्छा सहयोग किया है, हमारे कोई अच्छा उसने जो है बहादुरी का काम किया है, कोई जन सेवा का कार्य किया है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, ऐसे व्यक्ति को हम जो है सम्मानित करेंगे। उसके बाद 8 से 8:15 बजे जो है वहाँ पर, क्योंकि आईजी साहब मैम पधारेंगे तो उनका एक संबोधन रहेगा। उसके बाद हमने एक छोटी सी प्रदर्शनी रखी है। उस प्रदर्शनी का मकसद ये है कि जो पुलिस के द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं उनका प्रदर्शन करना, उनको जो है अपना प्रचार प्रसार करना। प्रत्येक थाना स्तर से हमने जो उस यानी कि पिछले साल भर में कोई अच्छी एक्टिविटी, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड रही हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से रही हो, चाहे किसी और अन्य कार्य को लेकर रही हो, उसका एक जो है फ्लैक्स बैनर उनका बनवा कर और जनरल एक जो है वो उसके माध्यम से हम प्रदर्शनी का करेंगे। उसके बाद अल्पाहार है, उसमें भी आप आमंत्रित हैं। शाम को 6 बजे जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है एक रखा है जवाहर रंगमंच में। उसमें हमारा मकसद है कि भी जो हमारे टैलेंट हैं, जो हमारे अलग जो कोई सोलो सॉन्ग गा सकता है, कोई सोलो डांस कर सकता है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से शाखा पंचशील नगर डी मार्ट के पीछे A515 में स्थित सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए समर कैंप का शुभारंभ किया गया। चंदन का तिलक लगाकर बच्चों का स्वागत किया गया तथा ओम ध्वनि से शिविर की शुरुआत हुई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से शाखा पंचशील नगर डी मार्ट के पीछे A515 में स्थित सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए समर कैंप का शुभारंभ किया गया। चंदन का तिलक लगाकर बच्चों का स्वागत किया गया तथा ओम ध्वनि से शिविर की शुरुआत हुई। सेवा केंद्र संचालिका BK ज्योति ने बताया कि इस
त्रिदिवसीय शिविर में सभी बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से स्मृति शक्ति का विकास एवं खेल खेल में योग्य व्यक्तित्व विकास, नृत्य कला, चित्रकला आदि विषयों पर जानकारी दी जाएगी। द्वारका नगर सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी रूपा ने कहा कि बच्चों का मन कोमल होता है और उस कोमल मन में संस्कारों का बीज रोपित कर उन्हें अपने संस्कृति के बारे में जागृत करना भी सहज होता है। यही बच्चे देश का भविष्य बन भारत को पुनः विश्वगुरु बनाएंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पंचशील शाखा की ओर से 3 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया और 7 जून को इस बाल व्यक्तित्व शिविर का आरंभ किया गया और इसमें विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों को योगा, मेडिटेशन, नृत्य, संगीत और बहुत सारी एक्टिविटीज़ उनको सिखाई गई और इसमें रूपा दीदी ने उन्हें सिखाया कि कैसे उनके कोमल पवित्र मन पर अच्छे संस्कारों का बीज रोपित करें, क्योंकि यही बच्चे भविष्य में भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। और योगिता बहन ने देशभक्ति के गीतों पर बच्चों को नृत्य सिखाया। साथ साथ जितेंद्र भाई ने फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा सूर्य नमस्कार भी उन्हें सिखाया और रविवार को गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में ग्रैंड फिनाले किया जाएगा। मैं ब्रह्मा कुमारी ज्योति। नसीराबाद के हनुमान चौक में हनुमान प्रतिमा को एक महिला द्वारा खंडित करने का मामला सामने आया। इस घटना के कारण आसपास के क्षेत्रवासियों ने आक्रोश प्रकट करते हुए आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। इस पर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि एक महिला को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। देर रात नसीराबाद चौराहे पर लगी हनुमान प्रतिमा को खंडित करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मामला नसीराबाद के हनुमान चौक का है। सूचना मिलते ही नसीराबाद सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से जानकारी प्राप्त की। वहीं उपस्थित क्षेत्रवासियों ने घटना के संबंध में नाराजगी जताते हुए आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि सीसीटीवी में सामने आया है कि एक महिला द्वारा प्रतिमा को खंडित किया गया। उन्होंने बताया कि महिला द्वारा ही प्रतिमा को खंडित किया गया है, जिसकी जाँच की जा रही है और महिला के बारे में भी पता लगाया जा रहा है कि वह कहाँ की रहने वाली है और उसने किस इरादे से यह कार्य किया है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल क्षेत्र में शांति और पुलिस के प्रयासों से क्षेत्र में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित कराई जा रही है। 5:30 पौने 6 बजे एक सूचना मिली थी कि नसीराबाद शहर के हनुमान चौक पे एक हनुमान जी की मूर्ति है, छोटी सी 1.5 फीट की, उसको किसी ने खंडित कर दिया। तो सूचना पे तुरंत जो यहाँ के SHO और CO साहब हैं वो मौके पर पहुँच गए थे और तुरंत ही CCTV फुटेज दिखवाए गए। तो CCTV फुटेज में एक संदिग्ध महिला दिखाई दी। संदिग्ध महिला को तुरंत राउंड अप किया गया। राउंड अप करके उससे पूछताछ जारी है। प्रथम दृष्टया महिला मानसिक रूप से थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है। इस संबंध में और अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा और अभी FIR भी दर्ज की जा रही है और उसमें भी उस हिसाब से अनुसंधान किया जाएगा और जन सहयोग से आगे इसमें प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई जाएगी। मीडिया पे कुछ इस तरह का कोई प्रचार किया जा रहा है तो उससे आप बचें। शहर में पूर्णतः शांति है। पुष्कर के पास के गांव गनाहेड़ा में शुक्रवार को ग्रामवासियों की ओर से सामूहिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गांव के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का साफा पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम संयोजक भानु प्रताप सिंह रावत ने बताया कि गांव के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामवासियों की ओर से कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। पुष्कर के पास के गांव गनाहेड़ा में शुक्रवार को ग्रामवासियों की ओर से सामूहिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गांव के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का साफा पहना व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम संयोजक भानु प्रताप सिंह रावत ने बताया कि गांव के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामवासियों की ओर से कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य माणकचंद रावत, फूल सिंह रावत, पंचायत समिति सदस्य बालकनाथ योगी, हनुमान सिंह रावत, शैतान सिंह रावत, मेवा सिंह रावत आदि प्रबुद्ध ग्रामीण मौजूद रहे। ये ग्राम गनाहेड़ा के निवासियों द्वारा ही ग्राम गनाहेड़ा के उन बच्चों के लिए जो बोर्ड क्लास में 75% ऊपर लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर हमारे इस गांव में पुष्कर टॉपर, अजमेर टॉपर और साथ ही साथ नीट में भी सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। उन सभी बच्चों के सम्मान के लिए, उनका हौसला अफजाई के लिए कार्यक्रम रखा गया था और सभी ग्रामवासियों की तरफ से कार्यक्रम रखा
रखा गया है। कौन कौन मुख्य अतिथि आए इसमें? हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं या जो सेवानिवृत्त हैं, श्रीमान फूल सिंह गिरावत मानक जी या हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं बालकनाथ जी, इन लोगों के सानिध्य में इस कार्यक्रम हुआ है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन का महाधिवेशन एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 9 व 10 जून को पुष्कर के श्री अखिल भारतीय दादी सेवा ट्रस्ट परिसर में होने जा रही है। आयोजन प्रभारी फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित गजाधर शर्मा ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन का महाधिवेशन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 9 और 10 जून को पुष्कर के अखिल भारतीय दादी सेवा ट्रस्ट परिसर में होने जा रही है। आयोजन प्रभारी फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित गजाधर शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि 9 जून और सुबह 10 बजे आयोजित उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप ज्योति करेंगे और समारोह में मुख्य अतिथि नगरपालिका पुष्कर के अध्यक्ष कमल पाठक होंगे। समारोह में विशिष्ट अतिथि नगरपालिका पुष्कर के पूर्व अध्यक्ष सूर्य नारायण पाराशर, फेडरेशन के राष्ट्रीय सलाहकार एडवोकेट केसी दवे, राष्ट्रीय महामंत्री पंडित पद्म प्रकाश शर्मा, कार्यक्रम संयोजक और राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष पंडित सुभाष पाराशर होंगे। 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति और महामंत्री पंडित शर्मा पुष्कर पहुंच गए हैं और फेडरेशन पदाधिकारी पुष्कर पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने 29 राज्यों से 400 फेडरेशन पदाधिकारी व प्रतिनिधि पहुंचेंगे। क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? आज पुष्कर जी में ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हो रहा है। 2 सत्रों में ये कार्यक्रम चलेगा। उसके पश्चात इस प्रकार के हम पूरे भारत में हर 3 महीने बाद किसी न किसी स्टेट में धार्मिक स्थान पर ये इस प्रकार के आयोजन करते हैं और उसमें हम अपना विचार मंथन, अपने क्या कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, क्या आयोजित करने हैं, क्या हमें किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, उसी दिशा में हम आपस में विचार विमर्श करते हैं। कितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं? इसमें 400 के करीब लोग आ जाएंगे और अभी शाम तक आना है उनको। और उसके बाद मतलब हर स्टेट से 10, 5, 10, 5, 7, 8, 9, 10 जितने लोग आ सकते हैं मुख्य वही वो आएंगे और हम लोग यहाँ 2 दिन तक उनका अपने कार्यक्रम को करेंगे, एक दूसरे के विचार से अवगत होंगे, कराएंगे, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए आगे और इस ब्राह्मण जाति के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। जो कुछ हमारे जो पूर्व में हमारे महापुरुष हुए हैं उन्होंने जो बहुत अच्छे कार्य किए हैं, बहुत ही धार्मिक और बहुत ही मतलब कि कार्य ऐसे बड़े बड़े स्कूल बनाए हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, बड़े बड़े धर्मशालाएँ बनाई हैं। तो इस प्रकार हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलकर हमें किस तरीके से हम अपने ब्राह्मण जाति को आगे बढ़ा सकते हैं या उनकी हेल्प कर सकते हैं या उनकी सहायता कर सकते हैं और एकता हमारी जो है वो एक यक्ष प्रसन्न है और हम उस एकता को बढ़ाने में लगे। 1993 में 5 बड़े शहरों में बम ब्लास्ट मामले में आरोपी रहे अब्दुल करीम टुंडा को आज जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। पुलिस द्वारा अब्दुल करीम टुंडा को व्हील चेयर से अंदर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उनकी जांच की। जांच के बाद पुलिस अब्दुल करीम टुंडा को लेकर जेल के लिए रवाना हो गई। इस मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता अस्पताल में मौजूद रहा। अब जो शख्स व्हील चेयर पर देख रहे हैं यह है आतंक का दूसरा नाम, आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा, जिसको जेलन अस्पताल लेकर आया गया है। देखिए हम आपको बता दें कि अब्दुल करीम टुंडा जो है एक बहुत बड़ा आतंकवादी है, जिसको आज तबीयत बिगड़ने के बाद में लाया गया है जेलन अस्पताल और कड़ी सुरक्षा के बीच में जेलन अस्पताल लेकर आया गया है। आप देख सकते हैं हथियारबंद जवानों के साथ में
अब्दुल करीम टुंडा को लाया गया जेएलएन अस्पताल। अब्दुल करीम टुंडा की तबीयत बिगड़ चुकी थी। उस तबीयत बिगड़ने को लेकर ही आज जेएलएन अस्पताल में जांच के लिए लाया गया है। अब्दुल करीम टुंडा, आतंक का दूसरा नाम अब्दुल करीम टुंडा, जिसको लाया गया है संभाग का जो सबसे बड़ा अस्पताल है जेएलएन हॉस्पिटल, वहां पर चलने फिरने में लाचार है अब्दुल करीम टुंडा, और आज जेएलएन हॉस्पिटल लेकर आया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी पुलिस बल के साथ, हथियारबंद जवानों के साथ में लेकर आया गया है। वीडियोग्राफी लगातार, पूरी वीडियोग्राफी इसकी हो रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।